हेलो स्टूडेंट्स। तो वाइवा के लिए तैयार? अगर नहीं तैयार हो तो भी देर इज नथिंग टू बिकम टेंस्ड। वाइवा में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स टेबल, बट इन दिस वीडियो हम जो इम्पोर्टेंट मस्ट नो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग कॉन्फिडेंटली वाइवा के लिए जा सको, राइट? तो हैव अ लुक एट दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें आने ही चाहिए और जो मैक्सिमम एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो पहले फॉरसेप्स देख लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस फॉरसेप्स। ये जो फॉरसेप्स है ये है सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फॉरसेप्स। आइडेंटिफाई कैसे करना है? ये थोड़ा हैवी फॉरसेप्स है एंड जो फ्रंट एंड है वो कर्व्ड है। This is used in small incision cataract surgery to hold the superior rectus so that you can pass the bridal suture. So if examiner asks you the use, you have to say that it is used in SICS for passing a suture through the superior rectus. नेक्स्ट कौन सा फॉरसेप्स है? नेक्स्ट है ये फॉरसेप्स। इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो इसका फ्रंट एंड जो है कर्व्ड है और थोड़ा सा फ्लैटिश है। ये जो है एपिलेशन फॉरसेप्स है। एपिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द आईलैशेस। सो यूज टू रिमूव ट्रिकियाटिक आईलैशेस, जनरली यूज्ड इन द ओपीडी। ये है एपिलेशन फॉरसेप्स। नेक्स्ट देखो ये तो आना ही चाहिए। दिस इज द लिम्स फॉरसेप्स. The front end is slightly curved. It is a small slender forceps and it is toothed. क्यों toothed है? क्योंकि ये टिश्यू होल्डिंग के लिए है, तो वो toothed है इसीलिए उससे ग्रास्प आता है. So this is our limbs forceps. ये दोनों forceps देखो. ये दोनों जो forceps हैं, they are used when we want to suture. ये suture tying forceps है. इसका front जो है थोड़ा सा curved है और ये जो है ये मैकफर्सन्स फॉरसेप्स है। इसका फ्रंट एंड थोड़ा सा एल शेप्ड होता है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इफ द एग्जामिनर आस्क कि ये कहाँ पे यूज होते देखा है, यू हैव टू से दैट दिस इज यूज्ड व्हाइल सूचरिंग। व्हेन यू आर सूचरिंग देन वी यूज दिस मैकफर्सन्स फॉरसेप्स एंड दिस सूचर टाइंग फॉरसेप्स। ठीक है, सो सूचर समझ में आ गया। अभी ये तो सबको पता ही होगा। This is the wire speculum. This is used in all eye surgeries. Use क्या है? इससे हम eye को open करते हैं. This is used for opening the eye during eye surgeries. Now let me show you a couple of important instruments of cataract surgery जो पूछे जाते हैं. So ये देखो, look at this scissor. What is this? This is the conjunctival scissor. कहाँ पे यूज करते हैं हम? We use it for doing peritomy. पेरिटमी किस में करते हैं? SICS में. We have to cut the conjunctiva at the limbus and we have to retract the conjunctiva to expose the sclera. That is the use of this conjunctival scissor. अब कैटरेक्ट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स में पूछते हैं ये. What is this? This is your wire vectis. यूज क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर द रिमूवल और द डिलीवरी ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये जो फ्रंट एंड है ना, जो स्पून शेप्ड है, इसमें जो न्यूक्लियस है उसको हमें एंगेज करना है एंड उसको पुल आउट करना है. सो दिस इज आवर वायर वेक्टिस. नेक्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट जो पूछते हैं वो ये है. What is this? This is the Simcoe's irrigation aspiration cannula. This is used for irrigation aspiration for cortex removal. तो ये जो पोर्ट है, this is your irrigation port which is attached to the fluid bottle. और ये जो है, अगर पूछते हैं यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे हमारा 5cc सिरिंज लगता है जिससे हमें एस्पिरेट करना है. सो हमें ऐसे इरिगेट करना है टू लूजन द कॉर्टेक्स एंड इसको ऐसे एस्पिरेट करना है टू रिमूव द कॉर्टेक्स. सो Simcoe's irrigation aspiration cannula. अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द Sinskey's hook or the IOL dialer. It is the Sinskey's hook or the IOL dialer. Almost an L-shaped instrument. What is this used for? After you have put in the IOL, you use the Sinskey to engage the IOL and to rotate it into the capsular bag. So after you have put in the IOL, this is used to hold the IOL, engage it and you rotate it so that you can put it inside the capsular bag. So Sinskey's hook or IOL dialer. So ये हो गए हमारे important cataract surgery instruments जो वाइवा टेबल में रहते हैं. Now have a look at this. ये क्या है? This is the Nettleship's punctum dilator. Nettleship's punctum dilator. Now ये एग्जामिनर्स पूछते हैं इसको कहाँ यूज होते हुए देखा है तुमने? So OPD में when we are doing, or I should say in the minor OT, when you are doing a syringing for the patient, then before you do the syringing, then you open up the punctum with the help of this Nettleship's punctum dilator.
Now what is this? This is the lacrimal probe, which is used for probing the lacrimal passage. This is, और इसके multiple sizes होते हैं, and if the examiner asks कि size कहाँ पे लिखा होता है, the size is written here, and you will see that they progressively become thinner. So this is one of the more thicker varieties. They are much thinner varieties also available. Now I'll just quickly go through a few instruments for DCR surgery. देखो ये है nasal speculum and this is the forceps for packing the nasal cavity during your DCR surgery, dacryocysto-rhinostomy. उसके पहले nasal speculum, you to open up the nasal cavity and to pack this we use these instruments. ये तो आना ही चाहिए, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, easy to identify. This is the bone punch that is used for breaking the fracturing the bone in case of during your DCR surgery. And this is the periosteum elevator. The periosteum elevator is also an important instrument. It is used for elevating the periosteum. So ये instruments जो है, this should I think help you to do well in your Viva exams. ये must know है, और basically the first step is to identify the instrument. जो बच्चा identify करेगा, that is enough to get pass marks. And then they ask you a couple of uses, which I think after watching this video you should be able to see.